हाँ जी। नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग मेरे शेरों श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर महाई के नंबर पार्ट सेकंड के अंदर। अब हम मैथ्स का सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। टॉप क्वालिटी के 100 क्वेश्चंस हमारे पास है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपकी सेव नहीं होगी। कंटेंट जो आपको मिलेगा वो सुपर लेवल का कंटेंट है, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंटेंट है। आप जब क्वेश्चंस को करोगे तो मेरा विश्वास मानना, मेरी बात का विश्वास करना कि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। तो कई बच्चे ये नहीं समझ लेंगे गुरुजी फिर आप क्या टफ क्वेश्चन लेकर आए हो। या नहीं बेटा, देखो लेवल कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी लेवल कम किया जा सकता है, लेकिन कंटेंट आपको टीम आरएसएल के द्वारा जो दिया जाता है वो होता है जो आपके एग्जाम में छपना की कोशिश करी जाती है। जो छपने वाला जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो महाई के नंबर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट जो क्लासेस है आज की जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग आपका ये रहेगा। मैथ्स की क्लास 10 बजे आई गई है, 11 बजे आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 PM पर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 3 PM हूं मन में केवल एक, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 पर कितना होगा पाई। ग्राफ हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर तो 0 होगा, और पाई बाई 2 पर कितना होगा, पाई बाई 2 पर 1 होगा। तो इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ है वो हमारा ऐसा ऐसा बनेगा। 0 से लेकर पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा। आपको एरिया जो निकालना है वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक सारे बच्चों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। 0 से लेकर पाई बाई 2 तक अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है, पाई बाई 4 होता है कि 1 होता है। 0 से लेकर पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पाई बाई 4 होगा। सही है क्या। 0 से लेकर y बराबर 0, x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 2 तक का एरिया कितना, पाई बाई 4। पक्का सी ऑप्शन, पक्का पक्का। आगे बात समझ में। अरे वही प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 वाली बातें हैं। अगर i के बराबर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है कहाँ से, 0 से लेकर पाई बाई 2, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग करते हैं। 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स करते हैं तो वो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। फिर इन दोनों को प्लस करते हैं तो i और i तो 2i, दोनों का योग 1 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x पे लिमिट रखोगे पाई बाई 2, 2 का डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4। तो इसका मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा हमारा पाई बाई 4 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर कोस एक्स है, एक्स एक्स के बीच में पाई बाई 2 से 2 पाई तक का एरिया आपको बताना है। पाई बाई 2 से 2 पाई तक का एरिया, y बराबर कोस एक्स दे रखा है। सोच समझ के जवाब देना। y बराबर कोस एक्स कहाँ से, पाई बाई 2 से 2 पाई तक। अगर हम कोस एक्स का ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये हमारे पास है 2 पाई। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना कोस का, तो से लेकर पाई बाई 2, फिर उसके बाद में नीचे ग्राफ बनता है कोस का, है ना, 0 से लेकर ये 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई तक। लेकिन एरिया अगर हम बात करें, हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया के केस में यहाँ से यहाँ तक ये हमारा -1 होता है, इंटीग्रेशन -1 होता है। लेकिन हम अगर एरिया कैलकुलेट करें तो ये हमारा मोड लगा के प्लस का किया जाता है, माइनस का 2 का मोड और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। राइट आंसर जो आएगा इसका भी सी ऑप्शन होगा। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स 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 बराबर 2a और नाबिलम से घिरा हुआ क्षेत्रफल। क्वेश्चन देखना जरा आप किस लेवल का सवाल है। वाई स्क्वायर बराबर है 4ax, एक्स एक्स दे रखी है और x बराबर 2a और इसके नाबिलम से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक पैराबोला होता है और इस पैराबोला का नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 1,0। ये तो है नाभि, नाभि और ये जो टर्म है ये है हमारा नाबिलम। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है हमारा 1,0। एक आपको दे रखा है x बराबर 2a, तो x बराबर 2a हमारे पास ये लाइन है, x बराबर 2a ये लाइन है, नाबिलम ये है, ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा 2a,0 और आपको x x से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। x x के साथ में घिरा हुआ बाउंडेड एरिया आपको निकालना है।
तो इसके लिए आपको जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें ये एरिया सिमेट्रिक एरिया है, ये जो एरिया है जितना ऊपर लिखा हुआ है उतना ही नीचे है, एरिया है सिमेट्रिक, लेकिन बीच वाली लाइन का जिक्र कर दिया गया है, एक्स एक्स बोल दिया गया है, तो एक साइड का ही एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ए से लेकर 2a तक इंटीग्रेशन करना है y की वैल्यू का। y का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा हमारा √4ax और इंटू क्या आएगा, dx आएगा। तो ये आएगा 2√a, तो हमारे पास एज इट इज हम √x का इंटीग्रेशन करेंगे, √x का इंटीग्रेशन करेंगे a से लेकर कहाँ तक, 2a तक। अगर हम √x का इंटीग्रेशन करते हैं, √x का इंटीग्रेशन, तो वो होता है x√x होता है। x√x नीचे आता है 3/2, पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/3, और इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे a से लेकर 2a तक। ठीक है साहब, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 4√a/3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2a पुट करते हैं तो आएगा 2a√2a आ जाएगा, और यदि हम a पुट करते हैं तो आएगा हमारे पास a√a आ जाएगा। ये आंसर देख लो कहाँ पर मिल रहा है आपको, कहीं कॉमन लेना पड़ रहा है, आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, a√a कॉमन ले लो, तो 4/3 तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है, a√a हमारे पास ऑलरेडी है, हमने इसमें से a√a और कॉमन ले लिया, a√a, तो यहाँ पर तो बचेगा हमारे पास 2√2 बचेगा, और यहाँ से a√a हमने जो कॉमन लिया तो ये 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4a² आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 2√2 -1 बचेगा, 4a² 2√2 -1, राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आ गई क्या बात समझ में? है कैसा सवाल है? बवाल है? सवाल नहीं है, बवाल है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, सुपर लेवल का क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्ट नाबिलम से गिरा हुआ क्षेत्रफल है ना, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, अगर हमारे पास कोई पैराबोला है और उसके नाबिलम से गिरा हुआ क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वो 8/3a² होता है। ये वो वाला सवाल नहीं है, ये वाला सवाल नहीं है। आपको दे रखा है नाबिलम और x बराबर 2a, नाबिलम तो x बराबर a होता है। चलो साहब नेक्स्ट, y बराबर a sin x और x बराबर x x से बने एक लूप का क्षेत्रफल कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर a sin x और x x के साथ में एक लूप का क्षेत्रफल कितना होगा? लिमिट को सेट कैसे करते हैं? लिमिट जहां से एरिया स्टार्ट होता है, जैसे टस रेक्टम में नाबिलम से स्टार्ट हुआ है, नाबिलम कहां पे होता है? a,0 पे, और फिर x बराबर 2a है तो a से लेकर 2a तक। चलो बताओ, y बराबर है हमारा a sin x, y बराबर a sin x और x x के साथ में एक लूप इतना ही मानते हैं, 0 से लेकर पाई तक मानते हैं। 0 से लेकर पाई तक अगर हम sin x का एरिया देखें तो 1 और 1 होता है, तो मिलकर कितना हो जाएगा? 2, लेकिन a मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? एरिया 2a हो जाएगा। x x के साथ में बने एक लूप का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? हमारा 2a होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, एरिया हमारा 2a होगा, डी ऑप्शन सही आएगा। ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर है mod x - 1 और y बराबर 1 से परिसीमित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। बताओ, y बराबर mod ऑफ x - 1, चलो मैं डायग्राम बना देता हूं फिर बनाना आप। y बराबर mod ऑफ x - 1 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y बराबर mod ऑफ x - 1 का ग्राफ ये बनेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो रहेगा हमारे पास 1 रहेगा। सही है, आपको बोला है y बराबर 1, y बराबर 1, तो हमारे पास इसका ग्राफ जो बनेगा y बराबर 1 का वो ये वाली लाइन बनेगी y बराबर 1। ठीक है, एरिया जो आपको निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, जब भी हम मोड का कोई ग्राफ बनाते हैं तो जिस पॉइंट पर ये सार पेज बना है उस पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है वो मोड को हटाने से आ जाता है, मोड को हटाने से उसकी इक्वेशन आती है, और लेफ्ट हैंड वाला जो होता है वो मोड को हटा के बाहर माइनस लगाने से आ जाता है। ठीक है, तो y x पर x बराबर 0 होगा तो y का वैल्यू हमारे पास बना गया। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो यहां से यहां तक की हाइट आपको पता है, अगर आप इसका देखो इंटीग्रेशन से निकालना चाहो तो सही बात है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? 1। आपको केवल और केवल बेस ढूंढना है कि यहां से यहां तक कितना आया।
इसके अंदर y बराबर, ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर y बराबर 1 है, और y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये एरिया होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस पूरा है कितना है 2, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास 1। इससे इसको कैंसिल करोगे तो राइट आंसर हमारे पास कितना आया, 1। कितने बच्चों के आंसर आ गया भाई, ए ऑप्शन आएगा सही आंसर। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इसका बनेगा 2 और हाइट जो बनेगी वो 1 बनेगी। ठीक है क्या, नी पल्ले पढ़ो, ए ऑप्शन आएगा। बहुत प्यारा सवाल है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। इंटीग्रेशन से करें, इंटीग्रेशन से लफड़ा हो जाएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। इंटीग्रेशन से निकालने के लिए आपको इसका इंटीग्रेशन जो है वो इन कर्व का करना पड़ेगा, उल्टा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या फिर इस लाइन का करके इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा। तो इससे करोगे ज्यादा कॉमन सेंस की बात है। ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में बेस देख लो, हाइट देख लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। y बराबर है हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पेपर का क्वेश्चन है, लास्ट इनटेक का ही क्वेश्चन है, ये लास्ट इनटेक वाला क्वेश्चन है। y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास बनता है एक पेराबोला का कर्व बनता है, परवलय का। और पेराबोला हमारा ऊपर उधर किस तरफ ओपन होता है जिधर पावर कम होती है। तो यहाँ पर पावर जो कम है वो किसकी है, y की पावर है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर हमारे पास आएगा माइनस वाई। एक्स स्क्वायर का कोपिसेंट प्लस का 1 है, पॉजिटिव है, y का कोपिसेंट माइनस का है, मतलब नीचे की तरफ खुलेगा। अच्छा ये x को कहाँ पे काटेगा, जहां y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 रखोगे तो x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर कितना आएगा, 0। तो x बराबर हमारे पास 0 आएगा और x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ये बनेगा, x बराबर 0 पे काटेगा, x बराबर 4 पे काटेगा, और ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा, तो नीचे की तरफ ओपन होगा तो ये ग्राफ बन जाएगा। आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0,0, ये वाला जो पॉइंट है वो है 4,0। 0 से लेकर 4 तक आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। 0 से लेकर 4 तक अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें किसका, y की वैल्यू का, ये रही y की वैल्यू, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये लो जी। तो 4 तो हमारे पास एज इट इज, x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 4 तक। ठीक है जी, 4 अगर आप यहाँ पे रखोगे 16, 16 चौके 64, 64/2 आएगा, और यदि आप 4 रखोगे तो 64 आएगा, 64/3 आ जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 64/2 माइनस 64/3 सोल्व करोगे, 64 बटे कितना आ जाएगा, 64 हमने एलसीएम ले लिया, और सोल्व करने पर 1/6 आएगा, 2 तिया 6, 32 दूना 64। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 32/3, 32/3 स्क्वायर यूनिट। राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बहुत शानदार सवाल है साहब, बहुत शानदार। मैं फिर से कहता हूं, आपको पेपर के अंदर 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो तुम्हारा पूरा दिमाग पूरे रायता कर देंगे दिमाग का, है ना। लेकिन वो 5 या 7 क्वेश्चंस को बच्चा अगर ढंग से समझ गया कि यार चलो या तो इनको स्किप करो, और अगर पढ़ जाते उस क्वेश्चन में तो फिर पूरा सोल्व करके ही उठो, है ना। वो 5 या 7 क्वेश्चन दिमाग की बैंड बजा देंगे, उनसे या तो बच के रहो, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अब बच्चे को जब तक ये ग्राफ नहीं पता चलेगा तब तक वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चाहो, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमने अगर पहले इसको पढ़ रखा है, मिल गया क्वेश्चन तो सही है, टिक कर दो, लगा दो, नहीं तो फिर स्किप कर दो। हाँ जी, अगला सवाल है। अब बताओ, ये कोई सवाल ही नहीं है, मतलब अगर आपको उसको डायरेक्ट बोल दिया जाए तो हर एक बच्चा कर देगा, लेकिन सर चेंजेस आते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट लल्लू लाल नहीं देगा आपको, थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा। x बराबर a cos t, y बराबर b sin t का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। बताओ, देखे तुम बताओ क्या आंसर आएगा। वाह रे मेरे शेर ऋषभ गौतम, पाई ab/4, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ये जो टर्म है आप इसके अंदर से a का इधर डिवाइड कर दो,
x अपॉन ए बराबर आएगा कोस टी एंड y अपॉन बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा साइन टी आएगा। दोनों का वर्क करके प्लस कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हुआ 1। मतलब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी वो काई का इक्वेशन बनेगा, वो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा इलिप्स का इक्वेशन बनेगा, दीर्घवृत्त का समीकरण है। और इस दीर्घवृत्त का एरिया सारे बच्चों को पता है, दीर्घवृत्त हमारा इस तरीके से बनता है, ये इलिप्स हमारे पास बनता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो, पूरे का तो होता है पाई ए बी, और अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना हो तो पाई बाई 4ab। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। y बराबर जीरो क्यों लिया, किसके अंदर बता रहे हो y बराबर जीरो, इस वाले में बता रहे हो y बराबर जीरो है, y बराबर जीरो ये जो कर्व है एक्स एक्स को कहां पर काटता है ऐसा पता करने के लिए करते हैं। एक्स एक्स को कहां पे काट रहा है तो y बराबर जीरो पुट करेंगे, उन पॉइंटों पर ही एक्स एक्स को काटेगा क्योंकि एक्स एक्स पे y जीरो होता है। लंबवत 5 परिमाण का सदिश आपको निकालना है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर 5 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आपको निकालना है। दो सदिशों के लंबवत सदिश कैसे निकालते हैं, दो सदिशों के लंबवत सदिश हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करने से निकालते हैं, सही है। पहले इस सदिश का, इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाकर जितने मैग्नीट्यूड का आपको बनाना है उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। तो पहले क्रॉस करेंगे हम इन दोनों का ताकि परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए आई केप जे केप के केप, ये आ जाएगा 2 1 और माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप क्रॉस करोगे तो आएगा 1 और प्लस का माइनस का 6 माइनस का 5 आई केप, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 और 3 5 माइनस का 5 जे केप, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 के केप आ जाएगा। आ गई बात समझ में। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसमें से माइनस का 5 चाहो तो कॉमन ले लो, या फिर चलो माइनस का 5 आई केप माइनस 5 जे केप और माइनस 5 के केप, इसके अंदर आप इसके परिमाण का डिवाइड कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये तो आया हमारे पास क्या, ये आया परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। लंबवत इकाई सदिश आया, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ गया। आपको इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनाना है 5 यूनिट, तो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसमें से पूरे में से 5 कॉमन लेके 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25 आई केप प्लस का जे केप प्लस का के केप, और ये है हमारे पास 25 25 25 75, मतलब आप उसको लिख सकते हो 5√3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है क्या। अब बेटा देखो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, दो टाइप के परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। अगर आपने ए को बी से क्रॉस किया तो इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा, और बी को ए से क्रॉस किया तो इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला, और पूरा माइनस के साथ में लिखोगे तो ऊपर वाला। तो या तो ये सही है, या फिर इसको माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा हमारे पास 5/√3, या हम लिख सकते हैं इसको 5√3/3 और आई केप प्लस का जे केप और प्लस हमारे पास क्या होगा के केप। ए ऑप्शन सही है। पल्ले पड़ा ए ऑप्शन। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया अमृत सैनी, बहुत बढ़िया बेटा, तीसरी रैंक आई है। अरे पल्ले पड़ गया ना, कैसे मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। थीटा न्यून कोण है, साइन थीटा आई केप कोस थीटा जे केप बराबर आई केप माइनस √3 जे केप। अगर लंबवत सदिश है तो थीटा का वैल्यू आपको बताना है। दो सदिश आपस में लंबवत वेक्टर है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में ए डॉट बी बराबर कितना होता है, 0 होता है। अगर आप आई केप को आई केप से प्रोडक्ट करोगे तो आएगा हमारे पास साइन थीटा, और जे केप को जे केप से प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो माइनस का √3 कोस थीटा, और बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको इधर ट्रांसफर किया, साइन थीटा बराबर आएगा हमारा √3 कोस थीटा, और कोस थीटा का डिवाइड अगर आप करोगे तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, √3 आएगा। और ये √3 में कितने का वैल्यू है, 10π/3 का वैल्यू है। मतलब थीटा बराबर आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा, π/3 आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, आ जाओ बताओ।